हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी झनक का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर झनक की जो हालत होती है बहुत ही ख़राब हो जाती है और वो अपने होश में नहीं रहती है, उसकी सांसें भी बंद हो जाती हैं। यहाँ पर जो पराशर होते हैं वो देखते हैं और वो झनक को उठाने की कोशिश करते हैं कि झनक बिटिया उठो, झनक मैं आ गया हूँ, तुम्हारा बाबा आ गया है, झनक उठो। लेकिन यहाँ झनक कोई जवाब नहीं दे रही होती। और यहाँ पर देखते हैं कि गांव वाले भी साथ में होते हैं, यहाँ पर उसके पड़ोसी भी, वो लोग भी देख कर के बहुत ही हैरान होते हैं कि झनक की सांसें अचानक से बंद हो जाती है। यहाँ पर उसकी माँ जो होती है नूतन, वो भी परेशान होती है, वो भी सोच रही होती है कि क्या हुआ झनक को, और वो उठाने की कोशिश करती है कि झनक बिटिया उठो, झनक। बट यहाँ पर देखते हैं कि जो झनक होती है वो कोई मूवमेंट नहीं करती है। और यहाँ पर पराशर जो होता है उससे बहुत ही तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि वो झनक को इस हालत में नहीं देखता। वो झनक को उठाने की कोशिश करता है और बोलता है, झनक मैंने तुम्हारी फेवरेट इमरती लाई है, उठो ना झनक, तुम्हें तो चाहिए था ना। और झनक को उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि उसकी माँ जो होती है वो देख रही होती है एक दूसरे की तरफ। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि अदिति जो होती है वो आ जाती है और ऋषि से मिलने के लिए। और ऋषि जो होता है उससे प्रॉमिस करता है कि उसके और अदिति के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो कुछ भी है, वो उसे तो वापस नहीं वो कर सकता है, लेकिन वो सुधारने की पूरी कोशिश करेगा और उसे वो सारी खुशी देने की कोशिश करेगा और एक नई ज़िंदगी बिताएगा। तो यहाँ पर वो अदिति को इस चीज़ के लिए बनाता है। तभी देखते हैं कि उसकी बहन जो होती है पुतुल, वो यहाँ बोलती है अदिति को कि अदिति तुम्हें तुम्हारी फेवरेट कुछ बना के लाऊं, बट वो मना कर देती है। तभी देखते हैं कि उसकी चाची जो होती हैं वो भी बोलती हैं कि मैं बना के लाऊं, बट यहाँ पर देखते हैं कि जो अदिति होती है वो उन्हें भी मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, अगर मुझे खाने का मन होता तो मैं अभी बोल देती, मेरा सच में मन नहीं है, और वो उनको मना कर देती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो झनक के गांव वाले होते हैं वो खबर लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। झनक, उनको लगता है कि ये झनक का ससुराल, तो वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं और झनक की हालत के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस गाँव का नाम लेते हैं, वैसे ही अदिति जो होती है उसे बहुत ही बुरा लगता है और उसे कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता है। तभी वो वहाँ से जाने के लिए बोलती है बार बार, लेकिन ऋषि जो होता है उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है अदिति, तुम यहीं पर रहो। बट अदिति जो होती है अनकंफर्टेबल फील करती है, तो वो बोलती है कि नहीं ऋषि, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो वो वहाँ से हाथ छुड़ा करके ऋषि के हाथ से वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि उनको देख करके वो अदिति को रोकने की कोशिश करता है ऋषि, बट अदिति वहाँ से चली जाती है। पर यहाँ पर देखेंगे कि जो गांव वाले होते हैं झनक के यहाँ से जो खबर लेकर गए होते हैं, उनको देखकर ऋषि जो होता है वो भड़क जाता है और ऋषि को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पैसों के लिए आए हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा, वो खुद गांव चली गई तो तुम लोगों को पैसे के लिए भेजा है ना, तुम लोग पैसे के लिए आए हो। बट यहाँ पर वो लोग पैसे के बारे में नहीं बोलते, वो लोग सिर्फ बताना चाहते हैं कि झनक की हालत ख़राब है। बट यहाँ ऋषि जो होता है वो समझने की कोशिश नहीं करता, उसको ऐसा लगता है कि झनक ने ही भेजा होगा, पैसों के लिए किया होगा, क्योंकि ये लोग पैसे लेने आए हैं। तो वो लोग उन्हें जमाई बाबू बोलते हैं। तभी देखते हैं कि ऋषि जो होता है वो उनको डांट लगा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई जमाई वमाई नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, और वो बताता है कि तुम लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कराई थी ना उस गांव में, तुम लोगों ने ज़बरदस्ती की थी ना मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यहाँ पर वो उन लोग को डांटता है, भला बुरा कहता है। और देखते हैं कि जो यहाँ उसकी माँ होती है ऋषि की, इंदु, वो भी परेशान होती है और उसे भी ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी अभी तो अदिति और यहाँ ऋषि का रिश्ता सुधरने की कगार पे था, अभी ये लोग आ गए थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो बोलने की कोशिश बार बार करते हैं, बट यहाँ ऋषि वो है उनको सुनने की कोशिश ही नहीं करता। और वो बोलता है कि तुम लोग को पैसे चाहिए ना, रुको एक काम करता हूँ। और वो अपने बाबा को बोलता है, बाबा एक काम करिए ना, इन लोग को पैसे दे दीजिए, यहाँ पर से वो चले जाएंगे। और वो अपने चाचू को भी बोलता है। बट यहाँ पर वो लोग बार बार बोलते हैं कि नहीं जमाई जी, हम पैसों के लिए नहीं आए, हम तो वो झनक बिटिया का खबर लेकर के आए थे। तो वो झनक के बारे में बताने की कोशिश करता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है और वो बहुत बीमार है, उसको बुखार हुआ है और वो सांस भी नहीं ले पा रही है। तब भी देखते हैं कि ऋषि जो होता है बोलता है कि अच्छा, तो बीमार है ना, तो क्या दवाई के लिए पैसे चाहिए, पैसे लेने आए हो ना, तो ठीक है मैं पैसे लेकर आता हूँ, ये लीजिए कुछ पैसे लेकर के जाइए। पर वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम पैसे लेने नहीं आए हैं जमाई बाबू, वो आपकी धर्म पत्नी है, हम तो आपके मेहरारू का ख्याल और ध्यान बताने के लिए आए थे कि उनकी तबीयत ख़राब है और आप उनका ख्याल ले लीजिए, आप जाकर के उन्हें देख लीजिए। तभी देखते हैं कि वो उन लोग सुनते नहीं है और यहाँ ऋषि गुस्सा होता है। तभी देखते हैं कि
वो बताते हैं कि वो बस बीमारी की हालत में एक शहरी बाबू और कोई यहाँ पर मुखिया जी हैं उनका नाम ले रही है और वो बार बार उन्हीं का ले रही है। उसकी हालत बहुत ख़राब है, वो बचने की हालत में नहीं है, कुछ ऐसा है, उसकी सांसें भी नहीं चल रही, बहुत तेज़ बुखार तप रहा है। और तभी बोलते हैं कि क्या हम डॉक्टर हैं? तभी वो बताते हैं कि नहीं नहीं, डॉक्टर तो अपना काम कर रहे हैं, बट आपके परिवार से कोई भी जाकर के उससे मिल लेगा तो उसे अच्छा लगेगा और वो खुश हो जाएगी। आप उनके ससुराल वाले हैं। लेकिन जैसे ये चीज़ें बोलते हैं तो ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और ऋषि जो होता है गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी देखते हैं कि जो ऋषि के बाबा होते हैं वो आते हैं, पर उन आदमियों को पूछते हैं कि क्या हुआ, बताइए। मुखिया जी मैं ही हूँ। और जैसे वो बताते हैं तो वो बताते हैं हाँ मुखिया जी का नाम ही ले रहे हैं और वो बार बार बोल रहे हैं कि मुखिया जी और शहरी बाबू, तो आप चल कर के देख लीजिए ना उसको। हमें पता है कि जमाल बाबू इसलिए गुस्सा होकर गए क्योंकि उनको पता है ना कि ऐसे जनक बिटिया बिना बताए गुस्से में झगड़ा करके चली गई, तो इसलिए उनको बुरा लग रहा होगा, हम समझ सकते हैं। पर यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं हाँ कोई कुछ बोलता नहीं, तो वो उनसे जाने के लिए बोलते हैं। तभी देखते हैं कि पैसों की बात होती है और यहाँ पर जो अभिमन्यु हैं वो आकर के बोलते हैं कि भाई साहब लगता है सच में ये पैसों की ज़रूरत है और बीमार है तो पैसे चाहिए, तो वो पैसे देने लगते हैं। लेकिन वो दोनों जो होते हैं वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग पैसे लेने नहीं आए, हम गरीब भले ही हैं लेकिन हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। और वो इतना बोल करके जाने की कोशिश करते हैं। तभी देखते हैं कि जो ऋषि के बाबा होते हैं वो उनको चाय पानी के लिए पूछते हैं, खाना के लिए, पर उनकी माँ जो होती है वो मना कर देती है और बोलती है कि खाना में टाइम लगेगा और इन लोगों को देर हो रही है गाँव जाने के लिए। तो वो लोग वहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ खाने पीने के लिए वैसे भी नहीं आए थे, हम तो जनक बिटिया का ख्याल देने के लिए आए थे और उसकी खबर देकर हम जा रहे हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी देखते हैं कि जो ऋषि के बाबा होते हैं वो तैयार हो जाते हैं यहाँ पर जनक से मिलने के लिए और जा रहे होते हैं गाँव। वो अपना बैग तैयार करके आते हैं। तभी देखते हैं जैसे बैग लेकर आते हैं सारे घर वाले जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऋषि की माँ होती है हिंदू, वो मना करती है और बोलते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप उसके कहाँ जा रहे हैं आप? तो वो बोलता है कि मैं फूल से मिलने जा रहा हूँ, फूल की हालत ख़राब है, तुमने सुना ना, तो मुझे जाना है। लेकिन वो वहाँ पर मना कर देती है और बोलते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको पता है ना अभी अभी ऋषि और अदिति के रिश्ते में सुधार आ रहा था और अब वो ये सब क्या हो रहा है, आप मत जाइए अभी। वो मना करने की कोशिश करते लेकिन वो मानते नहीं और वो बोलते हैं कि नहीं मुझे जाना है और मुझे पता है। और यहाँ पर देखते हैं कि उसके चाचू जो होते हैं अभिमन्यु, वो भी बोलते हैं कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप, एक पढ़ाई के लिए आप जा रहे हैं। तभी वो बताते हैं कि वो मेरे साथ यहाँ पर रहती थी, यहीं बैठ कर के पढ़ाई करती थी, यहीं पे पूछती थी वो सब कुछ, जिससे मैंने अपना दुख सुख बांटा, जिसकी वजह से मैंने अपनी खैनी खानी छोड़ दी, सब कुछ उसकी आदत की वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आज उसे इस हालत में मैं देखने भी ना जाऊँ। तुम बताओ अगर मैं इस हालत में होता और तुम कहीं बाहर रहती तो क्या तुम नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। और वो इस चीज़ के लिए उनको समझाते हैं। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि जो उनकी पत्नी होती है वो भी बोलती है कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना कि ऋषि अभी अभी गुस्सा हुआ है, उसको अभी टाइम लग रहा है, उसकी वजह से रिश्ता टूट गया, उस लड़की की वजह से ऋषि और अदिति के रिश्ते में भी दरार आ गया, अदिति शादी करने से भी कतरा रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है यहाँ पर उसकी माँ भी जो होती है ऋषि की, वो भी यहाँ पर हिंदू भी बोलते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? इंसानियत अच्छी बात है लेकिन उसके पीछे अपने परिवार को देखना। लेकिन यहाँ पर जो उसके बाबा होते हैं वो मानते नहीं और बोलते हैं कि मुझे पता है यहाँ पर किसी के अंदर कोई भी इंसानियत नहीं है, मैंने ये सब देख लिया। और ये सब देख करके वो जाने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कोई जाए या ना जाए, मैं तुम में से किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम लोग यहाँ पर रहो। और वो इस चीज़ को लेकर के सबको डांटते हुए और बोलते हैं कि मैं अकेले जाऊंगा। तभी देखते हैं कि वो जाने की ज़िद करते हैं तो पुतुल जो होती है वो भी बोलती है कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूँगी, और वो तैयार हो जाती है। तभी सब बोलते हैं कि पुतुल तुम भी जा रही हो? तो वो बोलती है हाँ, क्योंकि जो फूल थी उसके साथ मैंने अपने दुख सुख बांटे हैं और इमोशनली अटैचमेंट हो गई थी मेरी उससे। उसने मुझसे अपनी सारी बाबा के स्ट्रगल के बारे में, अपनी आई के स्ट्रगल के बारे में, सबके बारे में मुझे बताया है, तो मैं उसको देखने कैसे ना जाऊं इस हालत में। और वो तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ऋषि की जो बड़ी बहन होती है वो भी बाबा के खिलाफ होती है और बोलती है बाबा आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना कि ऋषि बोलता नहीं, उसकी आंखों में वो दर्द दिखता है, मैं महसूस कर सकती हूँ। और यहाँ पर नहीं मानते, तब भी वो किसी की बात को नहीं सुनते और वो तैयार होकर बोलते हैं कि मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं जा रहा हूँ बस। और वो अपना बैग लेते हैं और वहाँ पर साथ में पुतुल भी तैयार हो जाती है और बोलती है कि बाबा मैं भी अब बस आपके साथ चल रही हूँ। और जैसे ही निकलते तो देखते हैं कि यहाँ पर ऋषि जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि बाबा क्या? तभी वो बताते हैं कि उस
की हालत ख़राब है तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो आज का एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अनिरुद्ध के को पता चलता है जनक के बारे में। तो उन्हें लगता है कि क्या वो उस लड़की को जानती होगी जिससे उसका रिश्ता है, क्योंकि जनक ही अनिरुद्ध की बेटी है। तो उसको नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।